हेलो हाय हाउ आर यू बोलोगे या बोलोगे शाहरुख खान को पहली बार मिली थी आप बाजीगर के सेट पर जी, तो आपने उनको देखते कहा था हैरान कैसा लड़का है, बात ही नहीं करता। हाँ बहुत अजीब थे। लेकिन मैं बता दूं कि जब मैंने ये बोला था तो मैं बता दूं कि शाहरुख जो है इट वाज 1 जनवरी जब मैं उससे मिली थी, तो 31 जनवरी सब मतलब बहुत लेट रात तक पार्टी करके तब आए थे 1 जनवरी को काम करने के लिए। एक तो कौन 1 जनवरी को काम करता है, I mean only Shahrukh Khan is the only one who can do it, and but मैं obviously I was very up and about and I was chirpy and I was loud and I'm like ये कौन सा, और उनका जो मेकअप मैन था रवि दादा उस वक्त, तो he was महाराष्ट्रन, तो मैं उनसे मराठी में बातें किए जा रही हूँ शाहरुख के बारे में कैसा हीरो है ये, बात नहीं करता है, कहाँ से लेके आए हो यहाँ पे, अजीब हीरो है, एक तो किसी को देख भी नहीं रहा, इतने बड़े बड़े काले काले चश्मे पहन के बैठा हुआ है कितनी देर से, ये सब मैं जबर बातें किए जा रही हूँ एंड कोई उसको बोल रहा है प्लीज सर में दर्द है बंद कराओ, साइलेंस कराओ इसको। और आई थिंक मैंने पहले भी कहा, मैंने बोला हाय हाउ आर यू दिस दैट एंड दैट, आई थिंक उसका पहला लाइन था डोंट यू एवर कीप क्वाइट, कांट यू एवर कीप क्वाइट, सो आई वाज लाइक नो आई कांट कीप क्वाइट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आगे चलो उसके बाद क्या करेंगे। तो आई थिंक तब से उसने बातें शुरू की और आज तक मुझे लगता है आपको अगर सवाल पूछोगे उसको तो टाइमर लगाना पड़ता है जवाब के लिए उस फिल्म में एक किस्सा ये भी हुआ कि आपको एक एक्सप्रेशन लाने के लिए शाहरुख ने चूटी काटी। बहुत, एक तो मेरे को लगता है कि ये 2-3 चीजें हैं लाइफ में जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, तो एज एन एक्टर हाउ कैन यू पोर्ट्रे, आप कैसे दिखा सकते हो कैमरा को जो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया और जो आपको समझ में ही नहीं आता। एक्सपीरियंस तो फिर भी अलग बात है कि हमारा काम है एज एक्टर्स टू, हमारा काम ही यही है कि हम कैमरा को दिखा सकते हैं चीजें जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हो, लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं कैसे दिखाऊं आपको, जो अगर आप बोलो कि शर्म, तो वो मुझे समझ में नहीं आता क्या है, मैं कभी जिंदगी में शर्माई नहीं हूं किसी के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। लाइक पीपल आस्क मी ना आर यू एम्बैरेस्ड, I was like, I don't understand the word only embarrassed. What do you mean by that? What am I supposed to feel? I can act थोड़ा सा but असल में मुझे I really don't understand that word only. वो मुझे समझ में नहीं आया या समझ में भी आया है तो I've not understood how to act it out. लेकिन जिसको पहली बार मिलती है उसको जरूर पता चल जाता है कितनी मुफट है। करण जौहर को पहली बार मिली करण जौहर को मैं पहली बार मिली, मैं बता दूं, मैं पहली बार करण को एक डिस्को में मिली, इन द डिस्को, और हम पार्टी, देयर वाज अ पार्टी गोइंग ऑन एट दैट डिस्को, और फिल्मी पार्टी थी, ठीक है, लेकिन करण वाज आई थिंक 20 years old, 20 साल का लड़का एक डिस्को में 3 पीस का सूट पहन के आया है अब ये आप बताओ मुझे, अगर आपका इंट्रोडक्शन उससे हो तो आप क्या बोलोगे उसको, हेलो हाय हाउ आर यू बोलोगे या बोलोगे तो ऐसा ही कुछ हुआ, मेरा रिएक्शन कह दिया यू आर लुकिंग वेरी फनी, और मैंने बोल दिया ऑब्वियसली एक आदमी डिस्को में 3 पीस का सूट कैसे पहन के आ सकता है, मतलब विद द थर्ड वो वेस्ट कोट डाल के ही स्टैंडिंग ओवर देयर ऑन द डिस्को, कैसे लुकिंग वेरी फनी, जीन्स टी शर्ट पहन ले। उनकी मम्मी ने तो बोला था बहुत अच्छे लग रहे हो उनकी मम्मी को शायद पता नहीं था कि डिस्को में जा रहे हैं करण जौहर को आपने ये भी कहा कि तुमसे शादी के लिए लड़का ढूंढ दिया मैंने एक्चुअली शो पे बोला था गांव से कोई गाय लेके आएंगे, लेकिन इंग्लिश शो था तो इंग्लिश शो पे इट जस्ट साउंडेड लाइक गांव से एक लड़का लेके आएंगे तो क्या कहा करण जौहर? करण पूरी तरह से शॉक हो गया, और करण मतलब व्हाट आर यू सेइंग ऑन नेशनल टीवी, यू कांट से दिस अबाउट मी ऑन नेशनल टीवी। So I was like, I'm really not mean that. देखा मेरा मुंहफट जो आप बोलते हो, कभी कभी गलती से भी चीजें निकल जाती है अब मुंहफट का तो लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जो आपकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में जो डायलॉग है ना, हाँ, जिसमें आप कहती हैं कि जाम हुई कीड़े पड़े, जाम हुई कीड़े पड़े तेरे खाने में तेरा टेबल हिलने लगे, तेरी कुर्सी टूट जाए तो ये बड़ा नेचुरली आया था मुंहफट होते होते। हाँ बिल्कुल, बड़ा नेचुरली आया मुझे, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी पंजाबी भी थी उसमें, तो करण ने सब पंजाबी डायलॉग्स जो है बहुत लिख के अच्छी तरह से बोला था, देखो इसमें पंजाबी तड़का जरूर होना चाहिए, इसमें फ्लेवर होना चाहिए कि तू पंजाब के तू पंजाबी है। तो मैंने बहुत कोशिश की, डायलॉग बहुत रटे, लेकिन हाँ नेचुरली आया, इमोशन अंदर से आया
तो सबसे ज्यादा मुंह फटी बात किसको कही आपने आज तक? अभी तक जिंदगी बाकी है। लेकिन आई थिंक काफी कुछ किस्से हो गए, मैं क्या बताऊं आपको। एक तो मेरा चश्मा नहीं है, तो मुझे आधी से ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती है। और जब लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए, एक किस्सा मुझे लगता है मणिरत्नम के साथ हुआ था, एक किस्सा अजय देवगन के साथ हुआ था। दोनों बता दीजिए। हाँ, एक तो बता दूं कि अजय के साथ मैंने हलचल शुरू की थी उस वक्त। तो लैंडलाइन था, तो मेरे रूम में फोन बजा एक सुबह। मैंने फोन उठाया, हेलो दिस इज अजय देवगन स्पीकिंग। या आई एम श्रीदेवी। फोन रख दिया मैंने। नो दिस इज रियली, दूसरी बार फिर से फोन आया, नो दिस इज रियली अजय देवगन, नो रियली इट्स रियली अजय स्पीकिंग। यार राइट, रॉन्ग नंबर है, श्रीदेवी का नंबर है। लेकिन आई थिंक अगली बार उसने फोन किया तो मेरी माँ के फोन पे फोन किया उसने फिर, और बोला नहीं आंटी आई वांटेड टू इनवाइट यू टू माय सिस्टर्स वेडिंग, मेरी बहन की शादी है, मैं शादी का इनविटेशन देना चाहता हूँ। लेकिन वो हर बार मेरे ऊपर फोन रख रही है। तो एक तो उनके साथ, और मणिरत्नम का एक्चुअली मुझे फोन आया था, ही वांटेड टू कास्ट मी, दिल से में कास्ट करना चाहते थे मुझे उस वक्त, मुझे और शाहरुख को। और तो मतलब बात कर ली होगी शाहरुख से या जो भी है। तो मोबाइल एंड आई वाज सिटिंग, मैंने पिक्चर भी ट्वीट किया था इंस्टाग्राम पे, एक जहां पे मैं चौकड़ी मार के गाड़ी पे बैठी हूँ, दुश्मन का एक स्टिल था। तो वो स्टिल में मैं फोन पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो स्टिल में जब फोन पे बात कर रही थी तो मणिरत्नम का फोन आया था मुझे, और मणिरत्नम का फोन आया था, और मैं हेलो दिस इज मणिरत्नम स्पीकिंग एंड, और मैं सामने से उसको, मुझे लगा कि शाहरुख मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है। हाँ, प्रैंक कर रहा है। तो मैं उसके ऊपर, या राइट शाहरुख, यू नो जस्ट स्टॉप इट, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू दिस टाइम, हाँ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो ही सेड नो दिस इज रियली मणिरत्नम स्पीकिंग। आई सेड नो सॉरी इट्स नॉट हैपनिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ अ शॉट एंड आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैंने फोन रख दिया। शाहरुख का फोन आया, ए इडियट इट्स मणिरत्नम। इट्स रियली मणिरत्नम ऑन द फोन। आई सपोज नो, किसी ने मुझे बताया थोड़ी कि असल में मणिरत्नम मुझे फोन करने वाला है। तो शाहरुख इसका मतलब कई बार इस तरह के मजाक करते हैं? हाँ, शाहरुख का मेरे साथ वो कुछ होते ही रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ गलतियां मेरे से भी होती है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं गिर जाती हूँ, या वो मुझे बचा लेता है, या कुछ ना कुछ होते रहता है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है। जनता ने हमेशा पसंद किया आपकी और शाहरुख की जोड़ी को। लोगों के मन में जो सवाल है पूछते। मैम आप बचपन से ही मतलब एक्टर बनना चाहती थी या फिर बड़े होके कुछ? मुझे एक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बनना था। तो मैंने अपनी माँ को बोल दिया था कि यू नो जो भी हो जाएगा, मैं इस एक्टिंग प्रोफेशन में तो जाने नहीं वाली हूँ। एक तो आपका पे चेक नहीं है, महीने से महीने कुछ ना कुछ अलग अलग अजीब अजीब टाइम पे पैसे आते हैं, आप काम इतना ज्यादा करते हो। क्योंकि मेरी माँ उस वक्त में 3-4 पिक्चरें करती थी एक साथ। तो सुबह 7 से 2 की शिफ्ट होगी, 2 से 10 की शिफ्ट होगी, और फिर 10 बजे घर आएगी। तो काम इतना था उस वक्त, एंड आई वुड नॉट सी हर, मुझे मिलती नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे तो ऐसे काम नहीं करना है, मुझे तो आई वांट अ 9 to 6 जॉब जो होगा आराम से, हर महीने के एंड में मुझे एक पे चेक मिलेगा। मुझे तो ऐसी नौकरी चाहिए बाबा, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो जब पिक्चरों में शुरू किया मैंने काम एक्चुअली, तो मुहूर्त पे आई रिमेंबर मेरे पापा ने मुझे कहा था कि एक बार ये चूना लग जाता है ना तो निकलता नहीं है। और मैंने बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है, और चूना और ये सब मेकअप है, रोज शाम को धो लो चेहरा सेम हो जाता है नॉर्मल। लेकिन उनकी जो कहावत थी वो सही निकली कहीं ना कहीं। 25 साल में अभी तक यहीं पे हूं। आप काजोल 25 साल से आपने लोगों के दिलों पर राज किया, इतना लोगों ने आपको पसंद किया, प्यार दिया, अवार्ड्स मिले, तारीफें मिली, लेकिन काम कम करती हैं। काम कम करती हूँ, और ये आपका जो इल्जाम है आई हैव टू से कि मैं हूं आलसी तो है, बिल्कुल वो हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इट इज ओनली इन रिलेशन टू माई वर्क। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि मैंने लेकिन आज सब फैमिली में कहते हैं, आपके हस्बैंड कहते हैं, मदर कहती हैं कि काम करो, बच्चे भी कहते हैं अब तो जाओ काम करो। वो भी बोलते हैं मुझे काम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है, या तो नहीं करना है, एंड फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे मतलब फाइनेंशियल एबिलिटी दी है कि मुझे आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम करना ही नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे काम की। तो आई थिंक मुझे अगर काम करना है तो आई वांट टू फिल्म्स दैट आर दैट आई विल वांट टू बी देयर 100%। देखो मैं आपको गिना सकता हूं, गदर अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट हुई, आपको रोल ऑफर हुआ था, आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरी तरह की पिक्चर है। दिल से डेट्स नहीं मैच हुए थे। मोहब्बतें
मोहब्बत ही नहीं ऑफर हुई थी मुझे, ऑफर हुई थी।